श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ऋणयोनिसंसिद्धे जानतं कवदिदेह संसारे दस दस दादा बजने दस दोनुपेहं वोचे सिद्धाणं नमो आयर्यं नमो वत्सायनं नमो लोभि सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। हम प्रयास कर रहे थे ध्यान करने का, पर जिस ध्यान की हमें प्राप्ति करनी थी वह ध्यान हम नहीं प्राप्त कर पाए, क्योंकि जब तक हम ध्यान करते रहेंगे तब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, और जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ध्यान करते करते ध्यान छोड़ने का प्रयास करना था, और ध्यान छोड़ते छोड़ते ध्यान करने का भी प्रयास कर। कल भी हम समझने का प्रयास कर रहे थे प्रवृत्ति और निवृत्ति। कुछ ध्यान की प्रवृत्ति हमें करनी थी और कुछ ध्यान की निवृत्ति भी हमें अपने भीतर से करनी थी, पर क्या करें, आज तक प्रत्येक व्यक्ति के भीतर यही बात बैठी है और प्रत्येक जीव का यही कार्य हुआ है। मेरा ध्यान उसी पर है पंडित जी कि दूसरे का ध्यान किस पर है। माँ बहुत अच्छे से समझना, मेरा ध्यान उस पर है, इस पर मेरा ध्यान उस पर है कि किसका ध्यान किस पर है, और मात्र दूसरे के ध्यान को देखने के पीछे हमने अपने ध्यान को दुर्ध्यान बना के रख दिया। क्या विजय भैया ऐसी परिस्थिति नहीं है? प्रत्येक व्यक्ति भले ही परमात्मा के सामने बैठा है, पूजा पाठ अभिषेक ध्यान स्वाध्याय सब कुछ कर रहा है, पर उसकी परिणति स्वयं की ध्यान की तरफ नहीं है, उसका ध्यान दूसरे का ध्यान कहाँ है, उस पर। और मात्र हमारी दूसरे पर रखने की ध्यान की प्रवृत्ति के कारण ही मैं आज तक सफल नहीं हो पाया।
कहने के लिए तो हमने ध्यान किया, सुबह से लेकर शाम तक कहने के लिए तथाकथित हमने धर्म ध्यान किया, पर वह धर्म ध्यान नहीं था। क्योंकि धर्म स्थान पे ध्यान केंद्र में बैठने से कभी भी धर्म ध्यान नहीं होता। भीतर धर्म की परिणति ही नहीं है तो धर्म ध्यान होगा कहाँ से? मन की एकाग्रता ही नहीं है तो ध्यान होगा कहाँ से? ध्यान को समझना होगा। आजकल पता नहीं गली मोहल्लों में, नगर नगर में वो ध्यान शिविर पता नहीं क्या क्या सिखाया जा रहा है, पर वे परिपूर्ण रूप से ध्यान नहीं है। किंचित भी ध्यान नहीं है। जब तक पर का किसी भी प्रकार का आलंबन है, किंचित भी संकल्प विकल्प परिणति है, तो वह ध्यान की कोटि में नहीं आएगा जो ध्यान तुम्हें मुक्ति दिलाने वाला है। प्रति समय माँ आप ध्यान नहीं करते? सुबह उठने से लेकर शाम तक हम मात्र ध्यान ही करते हैं। जो ध्यान मुझे नरक निगोद ले जाने वाला है, ऐसे उस आर्द्र और रौद्र ध्यान में ही जीवन व्यतीत करते। कितनी कितनी कुशलता हमने प्राप्त की है। लोग आते हैं, कहते महाराज जी हमसे ध्यान नहीं लगता। कैसे ध्यान करना है बताओ? ध्यान सीखने के पहले ध्यान छोड़ना भी तो पड़ेगा। किसी बर्तन में कोई सामग्री रखनी है तो माँ पहले बर्तन खाली भी तो होना पड़ेगा। पहले से हमने उसमें गंदगी, पानी, तेल पता नहीं क्या क्या भर के रखा है, और जाके दूध वाले से कह रहे डाल दे इस बर्तन में दूध। वो कह रहे मैं पागल नहीं हूँ, आप हो सकते हो, पहले बर्तन खाली करके लाओ, साफ करके लाओ, तो मैं बर्तन में दूध दूँ। आज तक हम परमात्मा के चरणों में बैठकर भी कभी खाली होकर नहीं बैठे। कुछ ना कुछ संकल्प विकल्प, कुछ ना कुछ विचारों की धारा सतत चल रही थी। कल भी समझा था पंडित जी संकल्प विकल्प पंचाशिका की कक्षा में। जो दूसरे को अपना कहना है, चेतन अचेतन मिश्र वस्तुओं को अपना मानना, उसके प्रति जो भी परिणाम परिणति चल रही है वह संकल्प है। और मैं ऐसा मैं वैसा, ये अपने ही भीतर हर्ष विषाद रूप जो परिणाम चल रहे हैं वह विकल्प है। पूरा जीवन मात्र और मात्र उन संकल्प विकल्पों की तरंगों के कारण मेरा आज तक अस्वस्थ बनता रहा। कितने समय हमने अपने मन को, कितने समय हमने अपने परिणामों को शांत करने का प्रयास किया, कितनी एकाग्रता मेरे पास थी। विश्वास मानना, जितनी एकाग्रता आपकी पाप करने में थी, उतनी एकाग्रता पुण्य और पुण्य को छोड़ने में नहीं थी। बिना एकाग्रता के पाप किया, बिना एकाग्रता के पाप भी नहीं किया। अगर घर में संतान ने जन्म भी लिया है, लग सकता है चंद्रे जी को बुरा, पर पक्का मानना यही परम सत्य है। घर में संतान ने भी जन्म लिया है तो उसके जन्म के लिए आपने एकाग्रता से ही पाप किया है। चिंतन करना, बहुत गहरा चिंतन करने की आवश्यकता है। पाप भी एकाग्रता से नहीं करते तो वह संतान पाप का जन्म देने वाली नहीं होती। फिर पुण्य का फल चाहते हैं, मोक्ष का फल चाहते हैं, तो हमें उन क्रियाओं में भी तो एकाग्रता लानी पड़ेगी। भोजन बनाते हो माँ? अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं। भोजन बनाते समय थोड़ा भी मन चंचल है, एकाग्र नहीं हो पा रहा है, भोजन अच्छा बनता है? रोज भोजन बनाने वाली माँ, रोज भोजन बनाने वाली माँ, एक दिन अस्वस्थ है उसका मन, शरीर नहीं। शरीर अस्वस्थ होने पर भी भोजन अच्छा बन सकता है, पर मन अस्वस्थ है तो भोजन अच्छा नहीं बनता। क्यों? मन नहीं लग रहा है। मन नहीं लग रहा है। जब मन नहीं लगता, मन एकाग्र नहीं है, तो भोजन नहीं बनता है अच्छा। फिर
अच्छा काम संसार के छोड़ने का कैसे संभव है। तीव्र तीव्र एकाग्रता की आवश्यकता है। आज तक हमने पाप किए एकाग्रता से, पर पुण्य करते समय पता नहीं हमारी एकाग्रता कहाँ विलीन हो जाती है। अभी तो पुण्य पाप की ही प्राथमिक अवस्था में भूमिका समझनी होगी, फिर पहुंचेंगे कुंद कुंद स्वामी के शुद्धोपयोग तक। शुभोपयोग में ही जब हमारी एकाग्रता नहीं है, शुद्धोपयोग में पहुंचेंगे कैसे। परम 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 एकाग्रता का नाम शुद्धोपयोग है। उस शुद्धोपयोग के पहले प्राथमिक शुभोपयोग की तो एकाग्रता बनाओ। बैठे घंटों घंटों हम परमात्मा के देव शास्त्र गुरु के चरणों में बैठे, पर कितना शुभोपयोग हुआ। शुभ योग नहीं कह रहा हूं, मात्र शुभ योग तो हम अभी बैठे हैं, सबका शुभ योग चल रहा है क्योंकि देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में बैठे हैं, पर मात्र योग से काम बनने वाला नहीं है। अब उपयोग को भी हमें लगाने का पुरुषार्थ करना होगा, और सतत सतत पुरुषार्थ करके ही तुम शुभ और शुद्ध में पहुंच सकते हो। ये व्यर्थ की बातें चंद्रेश जी कहना छोड़ दो, अपने आप हो जाएगा। संसार में कोई भी कार्य अपने आप नहीं होता। चाहे तुम्हें अंधकार दूर करना है, आप कह सकते हो महाराज जी अंधकार तो अपने आप दूर हो गया, पर ये क्यों भूल गए थे, अंधकार दूर होने के लिए दीपक जलाना पड़ा था। आपने अंधकार पे पुरुषार्थ नहीं किया था, पर उजाले पे पुरुषार्थ किया था, वो क्यों भूलते हो। हमें प्रत्येक परिणति सहज दिखती है। जीवों ने तो पाप को तक पंडित जी सहज कह दिया, भोग भोगने को सहज कह दिया। क्या सहज है? नहीं है। युवा कहते महाराज जी क्या करूं, ये युवा अवस्था ही ऐसी है, वह इच्छा होती है देखने की और भोगने की, मैं क्या करूं। गलती लड्डू की थी, वो सामने रखा क्यों माने, नहीं तो मैं खाता ही नहीं। गलती उनकी नहीं थी, गलती लड्डू की किसी सुंदर वस्तु की नहीं थी, गलती तुम्हारी स्वयं की थी कि तुम अपने आप को संभाल नहीं पाए। ये हमारी स्वयं के साथ मायाचारी है कि लड्डू के कारण ऐसा हुआ, उस व्यक्ति के कारण ऐसा हुआ। सहजता में कोई कार्य नहीं होता। जो कर्म जनित परिणति है, प्रत्येक कर्म जनित परिणति सहज नहीं है, असहज ही है। चाहे भूख लगना हो, चाहे किसी अन्य संज्ञा का उद्भव आपके भीतर होना हो, भय मैथुन परिग्रह आहार सभी संज्ञाएं तुमने बुद्धि पूर्वक प्राप्त की है वर्तमान अवस्था में। बहुत अच्छे से निर्णय करके ही समझना है। किंचित भी ये हमें निर्णय लोगों का सुना सुनी में नहीं करना कि अपने आप होता है। एक माँ भी अपने आप बच्चे को दूध नहीं पिलाती। माँ बोलो ना, पिलाती है? जो बेटा चुपचाप शांत खेल रहा है, माँ उसे देखती भी नहीं है। जैसे ही बेटा रोता है, हो अरे भूख लगी होगी बेटे को, माँ ने उठा के दूध पिलाया। ये हमारी व्यर्थ की संकल्पनाएं हैं। संसारी जीव की कोई भी क्रिया अबुद्धिपूर्वक नहीं होती। हाँ, पर ये भी परम सत्य है, समय इतना सूक्ष्म है, हम उस समय के अभिप्राय को या समय की गणना को समझ नहीं पाते, इसलिए हमें लगता है सहज है, लगता है नहीं है। एकाग्रता को प्राप्त करना था। एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए कल दो बातें हमने समझी थी, ज्ञान वैराग्य शक्ति। उस ज्ञान वैराग्य शक्ति को ही हमें चैनलाइज करना है। जो ज्ञान था, बिना ज्ञान के पाप किए, बिना ज्ञान के पाप किए। आप लोगों ने पाप नहीं किए ना? बोलो नहीं किए, किए हैं। तो पाप किए तो पाप है ये नहीं जानते थे? जानते नहीं थे तो दरवाजा बंद क्यों किए थे?
जानते नहीं थे एकांत की खोज क्यों की थी युवाओं ने, जानते नहीं थे पाप ज्ञान नहीं था, तो कभी भी अंधकार एकांत आदि की खोज जीव करता ही नहीं। ज्ञान का हमने प्रॉपर उपयोग नहीं किया, उससे हम चैनलाइज नहीं कर पाए। हमने यही सीखा कि बांध लो, निरोध कर लो। निरोध करते करते हमें उस मन को, वचन को, काय को निवृत्ति के साथ थोड़ी सी प्रवृत्ति पंडित जी देनी आवश्यक है। उसके बिना आपके ललितपुर में जो इतने सारे डैम हैं, बांध है, देखा आपने? एक आध तो देखे होंगे डैम। जो डैम है उसमें थोड़े से गेट समय समय पर क्यों खोलते रहते? समय समय पे उसमें से पानी क्यों निकाला जाता है? ज़्यादा पानी भर जाएगा, इतना प्रेशर बनेगा, वो पूरा बांध, पूरा डैम ही बह जाएगा। जैसे ही पानी की एक निर्धारित लेवल बढ़ जाती है, उसको प्रॉपर चैनल से, उस डैम से बाहर किया जाता है। निवृत्ति, प्रवृत्ति और ध्यान, दुर्ध्यान, इनकी ही व्याख्या समझ रहे हैं। जैसे ही प्रवृत्ति अधिक हो गई थी, रोक लिया था, और रोकना भी पानी का अधिक हुआ था। थोड़े थोड़े से कहीं ना कहीं से आधा गेट, एक गेट, दो गेट, चार गेट करते करते पानी को निकाला था। ऐसे ही मन, वचन, काय की पहले पापों से पूर्ण रूप से निवृत्ति करना है। फिर जब अब नहीं संभल पा रहा है, फिर कम से कम नाली में जाने से अच्छा है खेतों में भेज दो, संयम की फसल हो जाएगी, शुभोपयोग में लगा लो। बहुत गहरे सिद्धांत है। ज्ञान, वैराग्य, इन दोनों को आप चैनलाइज नहीं कर पाओगे तो मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाएगा। वैराग्य भी आया जीव के भीतर, पर उस वैराग्य को जीव ने यथार्थ मार्ग देकर चैनलाइज नहीं किया, रास्ता सही नहीं चुना, इसलिए गड़बड़ हो गई। समय पर ही वैराग्य को हम व्यवस्थित स्थान पर ले जाते, ज्ञान को उसमें लगा लेते, तो नियम से आज कुछ और ही समय हमारे सामने होता। पर क्या करें, राग, द्वेष, कसाय और विषयों के भोग, इनमें से हम स्वयं ही उभरना नहीं चाहते। दोष किसी अन्य को मत दो, किंचित किसी दूसरे का दोष नहीं है। मैंने अगर निर्णय किया है तो मैं इन सब से उभर सकता हूँ माध्यस्थता के द्वारा और सहिष्णुता के द्वारा। कितनी सहिष्णुता है, कितनी माध्यस्थता है हमारे भीतर? नहीं है। जैसे ही अपना व्यक्ति दिखता है, कहीं ना कहीं से भीतर से राग टपक पड़ता है, टपक ही पड़ता है। बिल्कुल चेहरे से, प्रवृत्ति से, भाषा से समझ में आता है ये कोई रागी है। जैसे राग समझ में आता है, वैसे ही द्वेष भी समझ में आता है, ये कोई ना कोई एक दूसरे से द्वेष करने वाले। क्या आप लोगों ने कभी अस्पताल में ये बात अनुभव नहीं की? अस्पताल गए कभी? अस्पताल में तो जनरल वार्ड में सुनील भाई बहुत सारे पेशेंट अपने बेड पर पड़े रहते, उनके बगल में एक व्यक्ति भी बैठा रहता है उसकी देखरेख करने के लिए। आप भी गए वकील साहब किसी पेशेंट से मिलने के लिए, जो आपका परिचित था या आपके घर परिवार का था, आप मिलने गए, उससे मिल के आए, बाकी पेशेंट से पूछा या? बाकी तो अस्पताल में 50 सैकड़ों मरीज पड़े थे, पर बिल्कुल उसके बगल के पलंग में पड़े हुए पेशेंट को पूछा क्यों, कैसे हो? नहीं पूछा, बिल्कुल भी उससे हमने पूछा ही नहीं। इतना ही नहीं, माना कि आप ही उस पलंग के बगल में बैठे थे, 4 दिन 8 दिन आपके पेशेंट के साथ बैठे थे, एक तरफ आपका पेशेंट था, एक तरफ पलंग दूसरे पर दूसरा व्यक्ति था, और पता चला बगल वाले पलंग में सोया हुआ पेशेंट 5 दिन बाद चला गया। आपके आंखों में आंसू आएंगे? आपके आंखों में आंसू आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे महाराज? हमारा उससे कोई लेना देना ही नहीं था, हमारा परिचित था ही नहीं।
समझना, जैसे तुमने भीतर से निर्णय किया था ये मेरा परिचित नहीं है, ये मैं इसको जानता नहीं हो, उसके मरने के बाद भी तुम्हें दुख नहीं हुआ, जबकि उसके परिवार वाले वही गला फाड़ फाड़ कर रो रहे थे, पर तुम्हारी आंखों से एक बूंद भी नहीं आया। और उतने में ही माना कि तुम्हारे पेशेंट, जो तुम्हारे जिस पेशेंट के साथ आप गए थे वो तुम्हारे पेशेंट का ही कुछ ऊपर नीचे होने लग गया, तो डॉक्टर ने कहा नहीं अभी आईसीयू में भर्ती करना है, आप ही कुछ हुआ ही नहीं था तभी से आप रोने लग जाते। ऐसा नहीं होगा माँ, माध्यस्थता को समझना है। वहाँ जैसे ही मेरे भीतर का निर्णय था ये मेरा व्यक्ति नहीं है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, वहाँ मेरी राग द्वेष की परिणति की निवृत्ति हो चुकी थी, राग द्वेष की निवृत्ति हो चुकी थी, और वहाँ राग द्वेष की प्रवृत्ति चल रही थी। इसी कारण से कर्म बंध भी बिल्कुल कर्मों की बंध की यही व्यवस्था है, आश्रव की यही व्यवस्था है। किंचित भी हमने किसी के प्रति राग द्वेष परिणाम किए, कर्म का आश्रव बंध प्रारंभ हो चुका। संवर कोई अलग से वस्तु नहीं है, कोई अलग की वस्तु नहीं है, मात्र मेरे भीतर की माध्यस्थता सहिष्णुता ही संवर है। भले ही उनको अनेक प्रकार से आचार्य भगवंतों ने कहा होगा गुप्ती क्या है, गुप्त कर लो, समिति क्या है, सीमित कर लो, कोई आके तुम्हें गलत भी कह के चला जाए फिर भी कुछ नहीं कहो, कुछ नहीं कहो। एक गुरुजी और उनके शिष्य रास्ते से जा रहे थे, रास्ते से जाते जाते एक नगर में पहुंचे, बाबा जी थे, तपस्वी थे, और स्वाभाविक था नगर के लोग उसके पीछे दौड़े। अरे बाबा जी आए, इतने बड़े शिष्यों को, इतने सारे शिष्यों को लेकर सब अपने घर में जितने फल मिठाई लेने के लिए दौड़े। जैसे ही नगर समाप्त हुआ, पेड़ के नीचे जाकर वे बाबा जी और सभी साधु बैठे, उनके शिष्य महाराज सभी नगरवासी पहुँचे। उन्होंने कहा कि गुरुजी ले लो ये मिठाई, ये फल, सब कुछ आपके लिए है। वह गुरुजी ने हाथ जोड़ के कहा भाई अभी हमारे पास 2 दिन की व्यवस्था है, हम कहाँ लेके ढोएंगे, हमें यात्रा करना है, बहुत सारी मिठाई फल है, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बात की, आशीर्वाद दिया, वे सब चले गए। लिया ही नहीं तो क्या कर, पूरी थाली भरी हुई मिठाई, पेड़, सब कुछ फल वगैरह लेके वे वापस चले। थोड़ा ही समय बीता होगा, वो जंगल पार करके अगले नगर में पहुंचे दूसरे दिन। वहां उन्होंने देखा जैसे ही नगर में प्रवेश किया सब लोग चिल्ला पड़े, पता नहीं लोगों को काम धाम होता नहीं है, और भीख मांगने के लिए साधु का भेष बना के इससे मांगो उससे मांगो, काम नहीं है, घर में पैसे नहीं, खाने के लिए नहीं, पता नहीं कितने सारे लोगों ने क्या क्या करके गालियां बक दी। होते हैं अनेक प्रकार के जीव, नाना प्रकार के जीव, नाना प्रकार के कर्म। फिर भी गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, उनको भी हंस के आशीर्वाद दिया और नगर से बाहर चले गए। अब शिष्यों से रहा नहीं गया, बाबा जी आप, गुरुजी आप कैसे सहन कर लेते हो, आप बस आज्ञा दे दो, आशीर्वाद दे दो, मैं जाता हूँ, अभी सबको समझा के आता हूँ। हम कोई भिखारी नहीं है कि तुम्हें भीख मांगते घूमे, हम कौन हैं, आप मेरे गुरुजी हो, कैसे हो, मैं सब समझा के आ जाता हूँ। गुरुजी ने कहा शांत हो जा बेटा। उसने कहा ही था ना, कहा तो था, पर गुरुजी वे कैसी कैसी बातें कर रहे थे, आप, हम भिखारी थोड़ी है। मैं कहा ठीक है बैठो। गुरुजी ने उस शिष्य को शांति से बैठाया और कहा बेटा देख, पर कल भी हमारे साथ यही घटना घटी थी। नहीं कल कहाँ घटी थी, कल तो लोग मिठाई दे रहे थे। यही कह रहा हूँ बेटा, समझो बात को। साधु अगर तुम्हें बनना है, तपस्वी साधक बनना है, तो भीतर का ये निर्णय बहुत आवश्यक है। कितनी ही विषमताएं, कितनी ही विपरीतताएं, तुम्हें अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। चारित्र क्या है, परिचय क्या है, गुप्ती समिति, ये सब कुछ धर्म क्या है, अहिंसा है, ये सभी संवर के हेतु है।
गुरुजी ने समझाया उन शिष्यों को, बेटा देखो, कल भी हम जिस नगर से निकले थे, बहुत सारे लोग मिठाई फल लेके अपने पीछे दौड़े, हमें देने के लिए तैयार थे, हमने लिए नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? अपने पास थे और आवश्यकता नहीं थी, तो हमने आवश्यकता नहीं है नहीं लिए, तो उन्हें क्या किया? क्या करते बेचारे? जो थाली भरकर लाए थे वैसी थाली भरकर वापस अपने घर ले गए। ऐसे ही आज भी जो लोगों ने गाली गलौज की, अपशब्द बोले हैं, मैंने लिए, आपने लिए नहीं लिए, मैंने नहीं लिए। फिर जब मैं सामग्री नहीं लूंगा तो लोगों को क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, अपनी गालियों से ही थाली भरकर अपने घर ले गए। ऐसे ही जीवन जीना होगा, तब तुम कुछ अच्छे साधु बन सकते हो। यही समता माध्यस्थता, यही संवर का कारण है। जैसे अस्पताल में बगल में पड़े हुए पेशेंट के प्रति हमें कोई चिंता, कोई राग द्वेष नहीं था, ऐसे ही प्रत्येक जीव के प्रति परिणति हो जाए तो हमारा संवर अपने आप प्रारंभ हो जाए। मात्र आचार्य भगवंतों ने अलग अलग नाम कहे हैं, कभी चारित्र, कभी परिचय, कभी धर्म, पर सब कुछ ले दे के पहुंचता माध्यस्थता पर है। हाँ, आज उस ध्यान की व्याख्या करने वाले कुंद कुंद, क्योंकि बिना एकाग्रता, बिना माध्यस्थता के, बिना समता परिणाम के वह निर्विकल्प ध्यान संभव नहीं है। किंचित भी निर्विकल्प ध्यान संभव नहीं है। इसलिए चित्त की वृत्ति का निरोध करना है। पढ़ा है ना, एकाग्र चिंता निरोध हो। एकाग्रता मन की जिससे चिंता का निरोध होता है, उसी का नाम ध्यान है। पर इसका मतलब पंडित जी ये नहीं है कि मन को ताले में बांध के रख दो, नहीं है, किंचित भी नहीं है। चिंता का निरोध है, चिंतन का नहीं है। अंतर समझना, चिंता का निरोध है, चिंतन का किंचित भी निरोध नहीं है। वहां प्रवृत्ति है, यह निवृत्ति है। अगर चिंता में एकाग्रता है तो वह आर्द्र रौद्र ध्यान है, और चिंतन में एकाग्रता है तो वह धर्म शुक्ल ध्यान है। चार प्रकार के ध्यान, उसमें से धर्म शुक्ल ये परे मोक्ष हेतु, मोक्ष के हेतु है, और पहले संसार के ही हेतु है। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा, चिंता और निदान, इन चार आर्द्र ध्यानों में हमने आज तक कितना समय व्यतीत किया? पूरा समय इस आर्द्र और रौद्र ध्यान में ही हम बिताते रहे। परमात्मा के सामने खड़े होते होते भी खड़े हो गए विमल भैया शांतिनाथ भगवान के सामने पूजा करने के लिए। बगल में जिससे आपकी मैत्री नहीं थी, दुश्मनी थी, वही आपके सामने आके खड़ा हो गया। टेबल के एक तरफ आप थे और सामने आपका जो शत्रु था, जिसे आप शत्रु मानते थे, वो खड़ा हो गया। आप बोलो, पूजा करके बताना। अब शांतिनाथ भगवान शांति नहीं देंगे जितनी सामने वाला अशांति दे रहा है। परम सत्य है, ऐसा ही है। आपने अनुभव नहीं किया हो तो आगे करके देखना। बगल में खड़ा भी नहीं है, वह आके दर्शन भी करके चला जाए तो कम से कम 15-20 मिनट भगवान भूल जाते हैं। उस अनिष्ट संयोग पर चिंतन चलता है, ये क्यों आया? ऐसे लगता है कि तुम्हें पूजा करके मैं खत्म कर लूं, नहीं तो ये भाग जाए। मैं ऐसे नहीं लगता। जिसके प्रति हमारी द्वेष परिणति चल रही थी, उसके विषय में हम यही सोचते, भक्त तो जाता है, क्यों आया परेशान करने? भले ही 15-20 मिनट नहीं, 2-4 मिनट तो परिणाम हुए ही हुए हैं। अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, कोई इष्ट चला गया, इष्ट व्यक्ति वस्तु, तो दुख किया। मात्र 10-12-15 दिन नहीं, रह रह के पुनः वही इष्ट के विषय में याद आता है, और पुनः हम दुखी हुए कर्म का आश्रय पुनः करते रहे। पीड़ा और चिंता की तो कहना ही क्या।
कोई शायद विरला ही ऐसा हमारा समय जाता होगा कि हमारा सर नहीं पिरा रहा हो, घोटे पिरा रहे, जे पिरा रहे हो, कुछ ना कुछ पीड़ा लगी है। शरीर नहीं भी दर्द कर रहा है तो मन में बहुत बड़ा दर्द है। सबसे बड़ा दुख इस संसार में, सबसे बड़ा रोग इस संसार में ये मानसिक दुख है, उसका ही नाम चिंता है। इसलिए आचार्य महाराज ने पीड़ा चिंता दोनों लिखा है। मानसिक रूप से चिंता ये रोग है और बाहर शरीर की पीड़ा, इसके कारण हमने आर्द्र ध्यान किया। आर्द्र ध्यान किया, उस निदान आने वाले समय में मुझे ऐसे भोग मिले। कुछ लोग परमात्मा के सामने इसलिए बैठते हैं निदान के लिए, कुछ लोग प्रदर्शन के लिए, कुछ आने वाले समय में कुछ अच्छा मिले इसलिए पूजा कर रहे हैं। ये निदान तुम्हारे लिए अच्छा काम करने वाला नहीं है। बन जाओगे तुम तपस्या करके, साधु बन के भी निदान करके नारायण प्रति नारायण पद को भी प्राप्त कर लोगे, पर अंत में फल क्या होगा? नरक निगोद की ही यात्रा करनी पड़ेगी। इसलिए मत करो निदान, मत करो निदान। आर्द्र ध्यान तो फिर भी थोड़ा सा कम दर्जे का था। रौद्र ध्यान, हिंसानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी और पता नहीं मृषानंदी, कितना कितना झूठ। माँ, बच्चों को झूठ बोलना किसने सिखाया? बच्चों को झूठ बोलना किसने सिखाया? कहीं बाहर कोचिंग में झूठ बोलने के लिए नहीं भेजना पड़ता। घर में माता पिता की परिणति देखकर ही बेटा झूठ, मायाचारी, पाप करना अधिक सीखता है। ये जरूर हम कहते हैं वो उसकी संगत अच्छी नहीं है, उसके मित्र अच्छे नहीं हैं, पर उसके पहले संस्कार घर से प्रारंभ हुए थे। मैं तो कहता हूँ संगति कैसी कैसी कितनी खराब हो, अगर बेटे के संतान के संस्कार अच्छे हैं तो कोई मित्र उसे बिगाड़ नहीं सकता, उल्टा वो अकेला सब मित्रों को सुधार सकता। पर उतने प्रबल संस्कार उस जीव के पुण्य भी होने की आवश्यकता है। दुकान में बैठे बैठे, काम करते करते, व्यापार में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी विजय भैया उस हिंसानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी के अलावा क्या किया? इतने आने चाहिए, उतने जाने चाहिए, इतना कमीशन होना चाहिए, उतना ये होना चाहिए। ये परिग्रहानंदी ही ध्यान था। कहाँ से कैसे कमाऊं, कहाँ से कैसी व्यवस्था बनाओ, कैसे झूठ बोलूं और कैसी मायाचारी करूं, पूरा पूरा हमने रौद्र ध्यान में ही समय बिताया। सबसे खतरनाक रौद्र, फिर आर्द्र, ये दोनों ही हमारे लिए अशुभ योग, अशुभ उपयोग को ही दिलाने वाले हैं। विश्वास मानना, आपको अनुभव में नहीं आया हो तो एक तिर्यंश भी इस बात को अनुभव करता है। जब आप आर्द्र रौद्र ध्यान से परिणत होते हो, आपका चेहरा तमतमाया हुआ, गुस्से वाला अलग से समझ में आता है। भले ही चेहरे को कितना ही संभालने का प्रयास करना, आप अपनी आँखों को नहीं संभाल पाते। कहीं ना कहीं आँखों से झलक ही जाता है ये भीतर ही भीतर कुछ गड़बड़ कर रहा है। आपको आता हो नहीं आता हो, पर एक कुत्ता भी आप अनुभव करना जो रोज तुम्हें घर के बाहर मिलता है। जिस दिन तुम कुछ कसाय से परिणत हो या आर्द्र उद्यान में गुस्से में बाहर निकले हो तो कुत्ता भी धीरे से साइड होता है। जब श्वान जानता है तेरी परिणति तो मनुष्य भी जानता है। मनुष्य जानता है, श्वान जानता है, तो ये मनुष्य क्यों नहीं जान पा रहा है? नुकसान उन त्रियंश मनुष्यों का नहीं है, नुकसान मेरे स्वयं का हो रहा है। इन आर्द्र रौद्र ध्यान से शुभ जो योग था वो भी छूटा और शुभ उपयोग तो गया ही गया, क्योंकि अशुभ की निवृत्ति ही शुभ की प्रवृत्ति है। अशुभ का संवर ही शुभ का आश्रव है, शुभ का आश्रव ही अशुभ की निवृत्ति संवर है। कल भी समझा था, आज भी वही कुंद स्वामी और आगे बढ़ के समझाने वाले हैं। इसलिए इन दोनों ध्यानों को जो हमें अशुभ उपयोग और अशुभ योग को प्रदान कर रहा है, उन दोनों को छोड़कर धर्म शुक्ल ध्यान का आलंबन लेना है।
वह धर्म शुक्ल ध्यान किससे प्राप्त होगा, कैसे प्रारंभ होगा? उसको कह रहे हैं 64 नंबर की गाथा में कुंद कुंद स्वामी। पहले गाथा को पढ़ते हैं, फिर करते हैं आगे एक एक उनके शब्दों पर विचार कि कैसे हम ध्यान तक पहुंचते हैं और ध्यान में वह शुद्धोपयोग की भूमिका भी क्या और कैसी है। पढ़ते हैं 64 नंबर की गाथा को, फिर समझते हैं। शुद्धो जोगेण पुणो धम्मं सुखं च होदि जीवस तम्मा संवर हेदो झाणोति विचिन्तयेणिचम्। पढ़ो एक साथ। धम्मम च सुखम च, धर्म और शुक्ल ये ही ध्यान मुझे मोक्ष दिलाने वाले हैं और इस ध्यान की भी सिद्धि करनी है तो शुद्धो वैण पुणो, शुद्धोपयोग के अभाव में किंचित भी शुक्ल ध्यान संभव नहीं है। शुक्ल ध्यान जब 8वें या 11वें 12वें दोनों आचार्यों के अभिप्राय से जब प्रारंभ होगा, नियम से वह 7वें गुण स्थान की जो सातिशय अप्रमत्त दशा है, शुद्धोपयोग की सर्वोत्तम क्वालिटी, उसको प्राप्त किए बिना जीव श्रेणी नहीं चढ़ सकता और श्रेणी नहीं चढ़ रहा है तो आगे भी नहीं बढ़ रहा है। शुक्ल ध्यान जो एक आचार्य महाराज 8वें गुण स्थान से भी मान रहे हैं, तो 8वें गुण स्थान में भी पहुंचने के लिए शुद्धोपयोग की ही परिणति चाहिए, बिना शुद्धोपयोग के नहीं पहुंच सकता। और उस शुद्धोपयोग के लिए धर्म ध्यान चाहिए, शुद्धोपयोग के लिए धर्म ध्यान चाहिए और धर्म ध्यान के लिए शुद्धोपयोग चाहिए। दोनों एक दूसरे पर आलंबित है। शुक्ल ध्यान तो बाद में होना था, पर धर्म ध्यान तो शुद्धोपयोग के द्वारा और शुद्धोपयोग भी धर्म ध्यान के द्वारा होगा। शुक्ल ध्यान की तो व्याख्या पृथकत्व, एकत्व, वितर्क आदि, व्यपरत क्रिया आदि सब कुछ हम जानते हैं, पर धर्म ध्यान को भी कंचित समझना होगा, तब तो हमें शुद्धोपयोग समझ में आएगा। मात्र शुद्धोपयोग कोई भिन्न वस्तु नहीं है, ये धर्म ध्यान का ही एक अंग है। क्योंकि 4 भेद धर्म ध्यान के किए, आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान। जो तत्व हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, सूक्ष्मो जिनंदितम तत्वम हेतुर भिन्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिना। बाकी नहीं समझ में आया, इतना समझ में आया, अन्यथा वादिनो जिना, जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते। ये जिनेंद्र भगवान कथित तत्व सूक्ष्म हैं, किसी भी प्रकार के हेतु से उसे खंडित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आज्ञा सिद्धम तद्ग्राह्यम, जैसी भगवान की आज्ञा है उसे वैसा का वैसा ग्रहण करो, क्योंकि जिनेंद्र भगवान अन्यथा नहीं कहते। ये सबसे पहला आज्ञा धर्म ध्यान है, आज्ञा विजय। हाँ, सम्यक भी है। सबसे पहला कौन सा सम्यक? पहला आज्ञा सम्यक, फिर बाकी के सम्यक। पहले धर्म ध्यान में भी पहला ध्यान है आज्ञा विजय। उस आज्ञा विजय जैसा कहा है, भले ही हमें समझ में नहीं आए, मेरी बात नहीं बन रही है, पर फिर भी किंचित भी चंद्र जी आगम के विपरीत न श्रद्धा न करो, न आगम के विपरीत कभी कथन करो। सब सुहित हर सुहित कर जग अहित हर, जिनके मुख चंद्र ते अमृत झरे, जो संशय विपर्यास आदि को टारने वाले हैं, ऐसे महान उस वाणी को समझना है। क्योंकि साधन तो 3 ही हैं, आश्रव के साधन 3 ही हैं, मन वचन काय। आप संशय उत्पन्न करने वाली वाणी बोलोगे, कर्म का आश्रव सामने वाले को नहीं, मुझे होगा।
मैं अगर कर रहा हूं तो मुझे होगा, वह विपरीत शरीर की क्रिया कर रहे हैं तो मुझे होगा। इसलिए सोचो, ये पहला ध्यान है। कौन से पैसे पड़ेंगे? भगवान की वाणी पर, जिनवाणी पर श्रद्धा करना, इसमें कौन सी तपस्या लग रही है? कोई आसन लगा के बैठना नहीं है, ना धूप में खड़े होना है, ना घंटों घंटों बैठना है। जो जो तुम्हारी परिणति चल रही है, उस प्रत्येक परिणति में यही निर्णय करना है कि भगवान की वाणी ऐसी है सो ऐसा है। हो गया आज्ञा विचय नाम का पहला धर्म ध्यान हो गया। कर्मों का संवर, निर्जरा होना प्रारंभ हो गई। कोई मेहनत नहीं है। प्रारंभ के 3 ध्यान जो आज्ञा विचय, अपाय विचय और विपाक विचय, इन तीनों में भी कोई मेहनत नहीं है। कोई मिथ्या दृष्टि जीव की विपरीत परिणति देखकर यही सोचना कि बेचारा कितने मिथ्यात्व में, आतंक में डूबा है, कैसे इसके मिथ्यात्व की इससे कैसी छुटकारा होगा, ये सोचना अपाय विचय है। और विपाक, जो जो दुख कष्ट कर्मोदय के कारण आए हैं, उनको कर्मोदय का कारण मानकर ही उसके विपाक के विषय में चिंतन करना। दुख नहीं मनाना, दुख के दिनों में अपने कर्मोदय और एकत्व भावना का चिंतन करना, यही विपाक विचय ध्यान है। और शुद्धोपयोग में ग्रहण किया है पंडित जी शुद्धोपयोग को उस संस्थान विचय धर्म ध्यान में, क्योंकि संस्थान विचय के पुनः ध्यान भेद किए 4। रूपस्थ कल भी समझ रहे थे, रूपस्थ, पिंडस्थ, पदस्थ और रूपातीत। जो रूपातीत सिद्ध परमात्मा जैसा मैं हूँ, ऐसा जो स्वसंवेदन है, ऐसा शुद्ध आत्मा का वेदन है, उसका ही नाम शुद्ध उपयोग है। जो शुद्ध उपयोग 14वें गुणस्थान में, 13वें गुणस्थान में होगा, वो 7वें 8वें में नहीं होगा, वो 6वें में नहीं होगा, पर होगा ये भी परम सत्य है। 14वें गुणस्थान में तो अन्य कुछ भी नहीं बचा। 13वें में भी मात्र थोड़ा सा वह योग किंचित कथनचित बचा है, पर वहाँ तो वास्तव में शुद्ध उपयोग है। यहाँ उपचार से शुद्ध का ध्यान चल रहा है, इसलिए शुद्ध उपयोग है। बहुत गहरा सिद्धांत समझना होगा। क्या पंडित जी, सुरेशन पंडित जी, 4थे गुणस्थान में शुद्ध उपयोग आप मानते हो क्या? आप मानते हो क्या? सोच समझ के निर्णय करके बोलना। चंद्रेश जी, 6वें 7वें में तो अपन ने सिद्ध कर लिया, 14वें में आगे है ही, पर 4थे गुणस्थान में कहने वाले कह रहे, इसलिए पूछ रहा हूं क्या शुद्धोपयोग की पंडित जी भावना रूप परिणति नहीं है? अंतर समझना। 6वें इसलिए कह रहा था 14वें गुणस्थान का शुद्धोपयोग 7वें में नहीं है, 6वें में नहीं है। और जो 4थे में कथनचित शुद्धोपयोग की अगर व्याख्या कर रहे हो तो वो मात्र और मात्र पंडित जी भावना है। जैसे कुछ दिन पहले चंद्रेश पंडित जी कह रहे थे मैं भाव मुनि हूँ। भाव मुनि और भावना मुनि में जैसे अंतर है, ऐसे भाव शुद्धोपयोग और माँ भावना शुद्धोपयोग, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। 4थे गुणस्थान में वो निर्णय करेगा कि मेरे ही भीतर शुद्ध आत्मा है, उसके शुद्धोपयोग से ही मेरा कल्याण होगा। ये उसका जो भाव भावना और श्रद्धान चल रहा है, वह भावना से प्राप्त किया शुद्धोपयोग है। चंद्री जी, अंतर समझ में आया क्या? कंफ्यूज मत हो जाना, नहीं तो तुम कहीं कहने पहुंच जाओ कि महाराज जी 4थे गुणस्थान में शुद्धोपयोग कह रहे हैं। हाँ कह रहा हूँ, पर पंडित जी भावना शुद्धोपयोग है। भावना और भाव भिन्न है। भाव यानी वस्तु साक्षात, और भाव नहीं है वह भावना। जहां भाव नहीं है, वास्तविक पदार्थ नहीं है, पर वैसी भावना चिंतन चल रहा है, वह भावना है। उपचार से है, वह 7वें गुणस्थान भी 4थे गुणस्थान से उपचार जन्य शुद्धोपयोग है, पर तारतम्यता से शुद्ध उपयोग है। वहाँ तो पूर्ण ही शुद्ध ही उपयोग है। 14वें गुणस्थान में ज्ञान शुद्ध, दर्शन शुद्ध, सब कुछ शुद्ध, इसलिए उनका शुद्ध उपयोग है। 7वें में तो है ना, पर 14 जैसा है क्या? नहीं है। सोना सोना ही है। वकील साहब हाथ में
अंगूठी है शादीलाल जी? अंगूठी है क्या? बोलो ना, मैं नहीं देगा, मुझे चाहिए नहीं, मैं हाथ नहीं लगाता हूँ। बोलो ना, सोने की है ना? सोने की है क्या? कितने कैरेट की? 22 कैरेट की। तो 22 कैरेट मतलब शुद्ध होता है क्या? 24 कैरेट शुद्ध होता है, पर फिर भी 22 कैरेट की है तो सोना नहीं है क्या? सोना तो है, पर 24 का नहीं है। चंद्र जी आपको समझा रहा हूँ, 14 गुण स्थान का शुद्धोपयोग 7वें गुण स्थान का शुद्धोपयोग है, पर वह 24 कैरेट का है, ये 18, 16, 22 कैरेट का है, इतना ही अंतर है। यही परम सत्य है। पर क्या करे पंडित जी, जीव समझते नहीं हैं इस बात को। कहते हैं मुनि है ही नहीं है, पंचम काल में मुनिराज होते ही नहीं, क्योंकि शुद्धोपयोग नहीं होता। शुद्धोपयोग भी होता है, और पंचम काल के अंतिम सांसों तक सच्चे भावलिंगी मुनिराज होते हैं। अंतर इतना है वकील साहब, 24 कैरेट के नहीं है, तीर्थंकर महामुनि जैसे नहीं है, पर है किसकी अंगूठी? है किसकी अंगूठी? जितनी अधिक डिजाइन होगी उतनी मिलावट अधिक होगी, पर अंगूठी लोहे, चांदी, तांबे, पीतल की नहीं कही जाती, कही सोने की जाती है। समझना, ऐसी ही परिणति है। चाहे निर्ग्रंथ मुनि भावलिंगी की बात कर दो, चाहे शुद्धोपयोग की बात कर दो, जो शुद्धोपयोग में है होता है, दोलायमान स्थिति में होता है, वही भावलिंगी मुनि होता है, और उस शुद्धोपयोग से ही हम संवर कर सकते हैं अशुभ का। पुनः कल समझाया था, शुभ योग से अशुभ उपयोग को दूर कर दो, पुनः शुद्धोपयोग से शुभ योग को भी दूर कर दो। आगे कह रहे हैं पुणो यानी पुनः शुद्ध व जोइन, शुद्धोपयोग के द्वारा क्या करना है? जीवस्य धम्मम शुक्लम होदी, धर्म और शुक्ल ध्यान होते हैं। ये संस्थान विषय में का जो अंतिम पाया है, यानी जो रूपातीत ध्यान है, सिद्धों समान मैं हूं, सिद्धों की अनुभूति नहीं है, ना केवली भगवान की अनुभूति है, पर उनके जैसा मैं हूं, यह अनुभूति है 6वें 7वें गुण स्थान में। और यही शुद्धोपयोग है। और सबसे बड़ा संवर का, निर्जरा का कोई साधन है तो ये शुद्ध उपयोग है, शुद्धोपयोग है। सर्वोत्कृष्ट संवर का साधन, जिससे शुभ का, अशुभ का, निवृत्ति का, प्रवृत्ति का, सब वृत्ति का जहाँ लोभ होता है, उसी का नाम चित्त का निरोध रूप एकाग्रता शुद्ध उपयोग है। यही सबसे बड़ा साधन है। पर शुद्धोपयोग के निमित्त से भी जीवो अशुभ उपयोग में मत जाओ। लड़ते हैं पंडित जी, जीव लड़ते हैं, ग्रंथों को लेकर लड़ रहे हैं। शस्त्र लेके लड़ते तो समझ में आता, मां शास्त्रों को लेकर तुम लड़ रहे हो, शुद्धोपयोग के पीछे अशुभ उपयोग में जा रहे हो। ये शुभोपयोग का साधन था जिनवाणी शास्त्र, हम उसे ही अशुभ का साधन बना रहे हैं। शुद्धोपयोग की बात कर रहे हैं और लड़के अशुभ उपयोग में जाकर नरक में दो में टपक रहे हैं। नहीं है, नहीं आ रहा है समझ में तो छोड़ दो ना। जिसको जैसा मानना है, जिसकी जैसी भवितव्यता है, उसको वैसा छोड़ दो। समझाने का कर्तृत्वपना क्यों है? सबसे बड़ी जीवन में अशांति अगर किसी की है, किसी के कारण है, तो व्यर्थ के कर्तृत्व भाव के कारण है। मैं करता, मैं समझाऊं, मैं पालन पोषण करूं, नहीं है, ऐसा नहीं है। जब तक कर्तृत्व भाव रहेगा तब तक अशांति ही रहेगी। खूब जोर जोर से सेमिनार लेकर चंद्रेश पंडित समझाते। पंडित जी आपने सुना क्या? ये पंडित है ना, ये समझाते निमित्त कुछ नहीं करता, निमित्त कुछ नहीं करता, निमित्त कुछ नहीं करता, जो करता है उपादान करता है। अरे चंद्रेश पंडित जी, जब निमित्त कुछ नहीं करता, ये आपको सिखाया किसने? ये आपको बताया किसने? किसी ने नहीं महाराज जी, हमारे गुरु महाराज ने, हमारी जिनवाणी ने बताया। तो जिनवाणी और गुरु तुम्हारे लिए निमित्त नहीं बने तो क्या बने? जब निमित्त है ही नहीं है तो दूसरों को बता के तू निमित्त क्यों बन रहा है? नहीं, समझाना तो जरूरी है। अरे उसका उपादान होगा तो पंडित जी समझ में आएगा ना। क्यों उसको क्लास लेके, क्यों सेमिनार लेके समझाने का प्रयास कर रहा है?
अरे समझना ही नहीं चाहते पंडित जी, जीव क्या करे। ऐसी परिणति इन विषयों में चल रही है, जब निमित्त करते ही नहीं है तो दूसरे को समझाने का कर्ता क्यों बन रहा है। छोड़ दो ना सब कर्तृत्व भाव, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं करता पर का क्या काम। ये थाली पे नहीं कहेगा, ये घर में बेटे को बच्चे को समझाते हुए नहीं कहेगा, पर यहाँ आके जरूर कहेगा मैं करता पर क्या क्या काम, मुझे क्या करना है जिनवाणी सुनना, वो तो होगा निमित्त उपादान तब जागृत होगा। नहीं भाई, सब जगह सब स्थान पे एक सी परिणति क्यों नहीं रखते। मंदिर में कुछ और घर में कुछ, दुकान में कुछ, यही तो माध्यस्थता संवर का साधन समझना है। मंदिर मंदिर में भी परिणति भिन्न होती है दादा जीवों की, नहीं होती। किसी मंदिर में कुछ, किसी मंदिर में कुछ, किसी संघ के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ, यही तो परिणति करते आए हम राग द्वेष की आज तक। कल्याण किसी धर्मात्मा का अकल्याण नहीं हो रहा है। जो अपने आप को तथाकथित धर्मात्मा समझ रहे हैं ना, आप अपना ही अकल्याण कर रहे हो। क्या ऐसी परिणति आपने नहीं देखी? क्या आवश्यक है? नहीं, आवश्यक तो है, मैं उनको समझा रहा हूँ, वो तो मैं मानता हूँ, बता रहा हूँ कि ऐसे भी लोग हो चुके जो जगह जगह पर ये लगा रहे सेमिनार कि समझो निमित्त कुछ नहीं होता। अब वो समझ नहीं रहे तो हम भी करता नहीं बनते पंडित जी। आप उनको भी करता नहीं, आप उनको उनका करता नहीं बनना है। विषय आया कह दो, छोड़ दो, फिर तुम्हारी जैसी मति वैसी गति, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तुम्हारे समझाने के पीछे भी हम अपने भावों को नहीं बिगाड़ के रख दे। तुम्हारे पद्धति तुम जानो, हमने तो कह दिया। कल कहो मत कि हमें कोई कहने वाला नहीं मिला था, हमने अपनी बात रख दी। अब तुम्हारा होगा नियोग तो तुम जानो, नहीं तो जैसे कुंद कुंद स्वामी कहते हैं ना, जम रुचे तम कुछ जा, फिर तुम्हें जो रुचे वैसा करो, हमने तो कह दिया भैया। ऐसा राग द्वेष सबके साथ भिन्न भिन्न परिणति करने से तुम्हारा कल्याण नहीं अकल्याण हो रहा है। मत करो किसी से राग द्वेष, किसी के राग के पीछे किसी से द्वेष मत करो। किसी को उठाने के चक्कर में किसी को दबा रहे हो, वो दबे ना दबे, तुम्हें कर्मों के दबा लिया है, इतना पक्का मान लेना। आज पुण्य के उदय में दादा जीवों को समझ में नहीं आ रहा है, पर जिस दिन ऐसी कहावत है ना बुंदेलखंड में, जब भी पाप चिल्ला तब मगरे पे बैठ के चिल्लाता है। जब दिन बदलेंगे तब पाप भी मगरे पर बैठ के चिल्लाएगा, फिर समझ में आ जाएगा। माध्यस्थता ही संवर है, वही संवर है, वही संवर का हेतु है। इसलिए ध्यान कौन सा, आर्द्र रौद्र नहीं, वो तो छोड़ना था, वो तो छोड़ना था। माँ चिट्टई माँ जंपई माँ चिंतई किम विहोण थिरो अप्पापम्मि रहो इणमेव हवम परम झाणम। माँ चिट्टई, कोई चिंता मत करो। माँ जंपई, कोई जाप भी मत करो, कोई चिंतन मत करो। अप्पापम्मि रहो, मात्र ऐसा भी करने से पंडित जी नहीं होगा, अंदर से भी परिणाम ऐसे होने चाहिए। हाथ पे हाथ धरना के लिए ध्यान नहीं कहा। देखता हूँ पंडित जी घंटों घंटों परमात्मा के सामने बैठे हैं, ऐसे बैठकर। भाई 48 मिनट ध्यान लग जाए तो भगवान बन जाते, मोक्ष हो जाते। तुम 4-4 घंटे से ध्यान कर रहे हो, बगल में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मुनिराज आ गए, तुम्हें कोई नहीं ले, हम ध्यान में हैं। नहीं, माँ चिट्टई माँ जंपई माँ चिंतई किम विहीणोतरो अप्पापम्मि रहो इणमेव हमम परम झाणम। परम ध्यान शुद्धोपयोग रूपी कुछ है तो आत्मा को आत्मा में लगाना, आत्मा के उपयोग का आत्मा के उपयोग में ही लगाना। ज्ञान की अखंड धारा, इसका ही नाम शुद्धोपयोग है। बहुत सारा व्याख्यान है शुद्धोपयोग का, उस मात्र एक शब्द से हम कई महीने घंटों भर चर्चा कर सकते हैं। चर्या की बात नहीं चल रही, चर्चा इतनी लंबी, तो चर्या में कितना लंबाई और कितनी विशालता होगी। कोई बाहर का संकल्प विकल्प नहीं, मात्र आत्मा का आत्मा से, आत्मा में आत्मा के लिए आत्मा की जो परिणति चल रही है, वह प्रत्येक आत्मा की आत्मा के लिए परिणति शुद्धोपयोग है।
और उस शुद्धोपयोग से ही हम उत्कृष्ट ध्यान को प्राप्त कर सकते हैं और उत्कृष्ट ध्यान से ही कर्मों का संवर और निर्जरा संभव है। इसलिए तम्हा संवर हे दू जानो, इसलिए जानो हे ज्ञानी, जानो किसको? संवर हेतु जानो, ध्यान ही संवर का हेतु है। ती विचिंते नित्यम, उसका ही सतत 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 चिंतन करते रहो। उसका ही चिंतन करो, अन्य किसी का चिंतन भी मत करो। अगर ये श्रावकों को समझा रहे हैं, शुद्धोपयोग नहीं पहुंच पा रहे हो ना, तो कम से कम भावना रूप तो पहुंचो, चिंतन तो करो कि इससे मेरा कल्याण होगा। साधु को तो शुद्धोपयोग में ही जाना होगा, श्रावकों को कह रहे हैं उसका चिंतन तो करो। साधु भी जब 24 घंटे शुद्धोपयोग में नहीं रहता, अंतर्मुर्ध बात जब नीचे आएगा, पुनः चिंतन करो, पुनः पुरुषार्थ करो और पुनः आगे बढ़ो। अपने आप शुद्धोपयोग क्या, अशुभ उपयोग भी पंद्रे जी नहीं होता। पाप अशुभ उपयोग है ना। अभी कुछ समय पहले आपने स्वीकार किया कि पाप बुद्धिपूर्वक किया था, अशुभ उपयोग बुद्धिपूर्वक किया था। शुभ भी करना पड़ेगा और शुद्ध भी बुद्धिपूर्वक ही होगा। सहज लगता है, होता नहीं है। प्रयास करना पड़ता है 7वें गुण स्थान को स्पर्श करने का, शुद्धोपयोग को धारण करने का, तभी परिणति दोलायमान गति में होती है, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। ये माध्यस्थता, सहिष्णुता, ये ज्ञान वैराग, इसकी परिणति ही हमारे लिए जीवन में संवर करने के लिए साधन है, अन्य कोई साधन नहीं है। 7वें बुद्धिपूर्वक ही जाएगा। 7वें से 6वें में समय कम होने से अपने आप आ सकता है, पर वहाँ भी काल रूपी निमित्त है कथनचेत। पर 6वें से पुनः 7वां चढ़ना है, जहाँ भी चढ़ना है वहाँ बुद्धिपूर्वक ही चढ़ना है। क्यों? एक बहुत अच्छी बात, समय तो हो गया है पर पूछ ही लेता हूँ चंद्रे जी, कभी आपने नीचे से पानी ऊपर चढ़ाया? ऊपर से नीचे पानी फेंका? ऊपर से पानी नीचे फेंकते हो तब मोटर लगाते हो ना, और नीचे से पानी अपने आप चढ़ जाता है। अभी तो कह रहे थे ना अपने आप शुद्धोपयोग होता है। जब पानी जड़ वस्तु नीचे से ऊपर वाली मंजिल में चढ़ाने के लिए टिल्लू पंप मशीन लगानी पड़ती है, फिर भाव परिणामों को ऊपर चढ़ाने के लिए कितनी विशुद्धि की पंप लगानी पड़ेगी। बिना विशुद्धि के पंप के भाव ऊपर नहीं बढ़ेंगे, शुद्धोपयोग नहीं होगा। नीचे तो फिर भी फेंक दो, ऐसी पानी आ जाए, परिणाम नीचे आने में समय और पुरुषार्थ विशेष नहीं लगता, पर ऊपर चढ़ने के लिए लगता है। छूट नहीं जाएगा, यही तो भूल कर रहे हैं। शुभोपयोग छोड़ना पड़ेगा तब शुद्धोपयोग प्राप्त होगा। ये कथन भिन्न है, विषय वही है पंडित जी। अंधकार दूर करना पड़ेगा या उजाला लाना पड़ेगा, कथन भिन्न है। हम मात्र उपादान को समझ समझ के काम नहीं होगा। कथनचित कह दो सब स्वीकार है। आप कथनचित कह दो सब स्वीकार है, पर एकांत से कहोगी हो ही जाएगा तो नहीं होगा, करना पड़ेगा। कथनचित करना पड़ेगा, कथनचित हो जाएगा। निवृत्ति करनी पड़ेगी तो प्रवृत्ति रुक जाएगी, प्रवृत्ति रोक देंगे तो अपने आप निवृत्ति भी हो जाएंगी। पर कथनचित न योगान न सर्वथा, सर्वथा ऐसा नहीं है। इसलिए समय तो सर्वथा हो गया है, क्या करूं। समय बहुत बहुत जल्दी, पता नहीं कहाँ से घड़ी घूम जाती है काटे, पता ही नहीं चलता। चल गया पता, 1 घंटा हो गया, समय हो गया। करेंगे कल और संवर की बात कुंद कुंद स्वामी करने वाले हैं। उसे समय पर समय को समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।